तो बिहार के सरकारी अस्पताल भी अब कोरोना के संक्रमण से बच नहीं पा रहे हैं। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए बड़ी खबर है कि कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज रफ्तार से बिहार में बढ़ रहा है और राजधानी में तो बात ही मत कीजिए। राजधानी में इसका संक्रमण तो हद पार कर चुका है। 1100 के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका है और ऐसे में पटना में कहीं भी निकलना, भीड़ भाड़ में जाना खतरे से खाली नहीं है। खबर आ रही है कि आईजीआईएमएस के डायरेक्टर ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आईजीआईएमएस के डायरेक्टर अपने परिवार के साथ गए थे कोरोना का टेस्ट के लिए, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उसके बाद से आईजीआईएमएस में हड़कंप मच गया है। और आईजीआईएमएस के डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों में ही हड़कंप नहीं मचा है, बल्कि पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है, क्योंकि शनिवार को डायरेक्टर के साथ तमाम डॉक्टरों की और स्वास्थ्य मंत्री की बैठक हुई थी पटना के हेल्थ सोसाइटी के एक सभागार में। उस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी थे, आईजीआईएमएस के डायरेक्टर भी थे और कई डॉक्टर थे। और ये बैठक 12 बजे से 3:30 बजे तक चली थी। तो 3:30 बजे तक की बैठक चली, उसमें चाय पानी सब कुछ चला। मान कर चलिए कि अब कोरोना के रडार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सुशील मोदी के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी आ गए हैं। कायदे से आईजीआईएमएस के डायरेक्टर के साथ बैठकर मीटिंग करने वाले स्वास्थ्य मंत्री खतरे से बिल्कुल बाहर नहीं कहे जा सकते हैं। कोरोना टेस्ट तो उनको कराना पड़ेगा, क्योंकि जिस बैठक में वो शामिल थे आईजीआईएमएस के डायरेक्टर, उनके पास वाली कुर्सी पर बैठे थे और 1-2 घंटे नहीं बल्कि 3.5 घंटे तक की बैठक चली थी। उसके बाद वो 4:30 बजे के बाद कैबिनेट की बैठक में चले गए थे भाग लेने। लेकिन स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गई है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री के साथ डायरेक्टर ने बैठक की थी। डायरेक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो अब स्वास्थ्य मंत्री भी कोरोना के रडार पर आ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में जो उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं वो भी कोरोना के रडार पर आ गए हैं। तो बिहार में कोरोना का एंट्री राजनीति में बहुत तेज़ी से हुआ है। और आपको बताई है कि विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और वो भी 9 विधान पार्षदों के शपथ समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी समेत तमाम नेताओं के साथ थे और वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी और विधानसभा अध्यक्ष विजय नारायण चौधरी, सबको कोरोना टेस्ट कराना पड़ा। और गनीमत यही है कि सबका कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आया है, पॉजिटिव नहीं है कहा जा रहा है। लेकिन अब क्या होगा जब स्वास्थ्य मंत्री जिस अधिकारी के साथ बैठक कर रहे थे वही कोरोना पॉजिटिव पाया गया है? क्या मंगल पांडे अपना कोरोना टेस्ट कराएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है। अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से और संक्रमितों की संख्या तो लगातार 400-300 रोज़ बढ़ रही है। आज भी कोरोना के नए मामले बड़ी तादाद में सामने आए हैं, 400 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। तो आप सावधान हो जाइए। लॉकडाउन भले नहीं है, लेकिन आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। खासतौर पर पटना में तो बेहद सावधानी बरतिए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण कम्युनिटी लेवल पर पहुंचने वाला है। जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन अगर हो गया तो शायद ही कोई बच पाएगा। तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन न हो कोरोना का पटना में, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। वैसे भी सरकार ने आदेश दे दिया है कि बगैर मास्क का कोई अगर ड्राइवर पकड़ा गया तो उसकी गाड़ी 3 दिन के लिए जब्त हो जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा और किसी को भी मास्क के बिना कहीं घर से बाहर नहीं निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लेकिन मैं खुद गया था गंगा के घाट पर, आज गुरु पूर्णिमा का दिन था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रहा था, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं था। जाहिर है कि लोग खतरे के खिलाड़ी बन गए हैं। लोगों का डर लगता है कोरोना से निकल गया है, तो ये डर निकल गया है तो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, बहुत जानलेवा साबित हो सकता है। तो सावधान रहिए, घर में ही रहिए। अगर लगे कि घर से निकले बिना काम नहीं हो सकता है तभी बाहर जाइए। घर बैठे काम करना ज़्यादा सुरक्षित है आपके लिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे आगे भी बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।
जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।